हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर सेकंड की बात कर रहे हैं, पार्ट फोर्थ की। मैंने इससे पहले अपनी जो वीडियो थी चैप्टर सेकंड की, उसमें मैंने बताया था कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, प्राइमरी डाटा को कैसे जो है कलेक्ट किया जाता है, उसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन की कि जो सेकेंडरी डाटा है उसको कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी डाटा जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो पहले से किसी और यूज़ में आए हुए हैं डाटा है, यानी कि जो किसी और पर्पज़ के लिए बनाए गए थे और उन डाटाज़ को हम अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा होते हैं। तो इनके जो मेथड है वो कौन कौन से होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज है एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज है। दो सोर्सेज हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पब्लिश्ड सोर्सेज की। पब्लिश्ड सोर्सेज जो है उसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट डाटाज वगैरह लेती है उनको जब पब्लिश कर देती है, यानी कि आप सब उनको इजीली देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, वो सारे डाटाज आप इसके अंडर में आते हैं और उसके काफ़ी टाइप्स होते हैं। तो वो पब्लिश्ड जो सोर्सेज है वो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। इसमें जो सबसे पहले फर्स्ट सोर्सेज आता है वो आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन से हैं, जैसे इसमें आप बात करें तो आता है मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिक एज देयर रूटीन एक्टिविटी। वो क्या कह रहा है कि मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो सब क्या करती है, इंडिया की पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिक एज देयर रूटीन एक्टिविटी, कि उनकी जो रूटीन एक्टिविटी हो उनके डाटाज वो पब्लिश करती रहती है। तो ये कौन सी है, आपके गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं जिनसे हम डाटा लेकर यूज़ कर सकते हैं, इजीली हमें डाटा अवेलेबल हो जाते हैं। सेकंड आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो एडिड होती है, यानी कि जैसे ये म्यूनसिपैलिटी वगैरह होती हैं उस टाइप की, तो इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ एंड जो है मेट्रो पॉलिटीज़ काउंसलिंग आती है, ये सब जो जिसमें शामिल होते हैं। इस तरह की जो पब्लिकेशंस होती हैं, ये क्या है, डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन। इसके डाटा किससे रिलेट होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ से, डेथ रेट से, ये सब मतलब जो है इस तरह के डाटाज देते हैं जिनको हम रिलायबल जो डाटा होते हैं, यानी कि जिसको हम इजीली विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये फेयर है, मतलब जिनको हम फेयर डाटा बोल सकते हैं कि बर्थ रेट क्या है हमारे इंडिया की, डेथ रेट क्या है, एजुकेशन क्या चल रहा है, एजुकेशन रेट क्या है, ये सब म्यूनसिपैलिटी जो होती हैं उस टाइप की काउंसलिंग जो होती है वो अवेलेबल करवा सकते हैं और हम इजीली उनसे ले सकते हैं। फिर आता है थर्ड आता है रिपोर्ट ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। ये भी बहुत सारी आपने भी देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी कमेटी होती हैं जो आपके डाटा को जो है अवेलेबल करवाती है। आजकल जगह जगह जो है कमीशन बने हुए हैं इस तरह के, जैसे इसमें भी हम बता रहे हैं, जैसे इसके अकॉर्डिंग है आपका कमिटीज़ एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट के थ्रू जो है अपॉइंट किया जाता है। ऑल्सो फर्निश ए लॉट ऑफ स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, जो किसके लिए है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं, इन देयर रिपोर्ट, जिनकी रिपोर्ट में क्या होते हैं, स्टैटिकल रिपोर्ट। अब उसकी रिपोर्ट्स किस चीज़ के लिए होती है, उनकी रिपोर्ट होती है जैसे फाइनेंस कमीशन है, वो फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट देते हैं कि आपको क्या फाइनेंस से रिलेट चल रहा है इंडिया में, या फिर आपकी जो है प्लानिंग कमीशन भी है, जो प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग बनाती है, 5 ईयर प्लान्स है, उनसे रिलेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल सकती है उनसे। तो इस तरह की इसमें आती हैं। इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड, जिससे आप रिलेटेड हैं, उसकी जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल आपको इन्फॉर्मेशन देती है, शुगर एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया, कि जो आपकी शुगर एसोसिएशन है वो क्या करती है, पब्लिश करती है कि शुगर मिल के बारे में, इंडिया में शुगर मिल्स जो है वो कैसे चल रही है कितनी है, क्या है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं।
तो ये क्या हो गया आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ऐसे कॉमर्शियल भी आ जाती हैं, कॉमर्शियल भी मिल जाती हैं आपको। फिर इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे आजकल बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो किसी की जो कभी किसी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं, कभी किसी की चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आता है आपका जर्नल्स एंड पेपर्स कि इस तरह के भी होते हैं जो जर्नल एंड पेपर्स में आते रहते हैं। जैसे आपको कॉमर्स फेयर ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स आता है, आपने सुना भी होगा नाम। इस तरह के जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसके अंदर आती हैं। जैसे कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू आता है कि जिसके अंदर सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है। इसी तरह से जैसे जो टेक्निकल चीज़ों से रिलेट होते हैं उनको टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उनके लिए सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन उनमें मिलती है, अवेलेबल होती है, तो वो जर्नल एंड पेपर्स में आ जाता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन क्या होता है, जो जैसे यूएनओ है जो ऑल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड पब्लिक डाटाज हमें अवेलेबल करवा सकता है। यूएनओ, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं। ये थे कौन कौन से सोर्सेज जो पब्लिश्ड सोर्सेज थे वो। इसके बाद जो आते हैं वो दूसरे कौन से थे, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। और उसमें हम अगर बात करें तो क्या है, जैसे देयर डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, कि क्या है डाटा कलेक्ट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड अदर्स जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड्स, कि वो किस लिए यूज़ डाटा को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने सेल्फ रिकॉर्ड के लिए, कि सेल्फ यूज़ के लिए अपने ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स बना के रखने होते हैं उसके लिए वो डाटा इकट्ठा रखते हैं और हम उनके डाटाज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है सेकेंडरी डाटा कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर मेथड्स होते हैं। प्राइमरी डाटा हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको कोई बात क्लियर नहीं हुई है या दोबारा से समझना है, कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्राइमरी डाटाज़ की वीडियो भी आप मेरी जो है बैक जाके उसमें देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स।